नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरह व कान अबवाहु यहूदियन औ नसरानियन औ मजूसिया। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। औलादों की तरबियत क्यों और कैसे, इस उन्वान पर क़ुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इखलास व लिल्लाहियत के साथ हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे बच्चों की सही इस्लामी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जो लोग अव्वल वक्त में मस्जिद हाज़ा में जमा हुए हैं, बड़े मुबारकबाद हैं आप लोगों को मुकम्मल जुमा के सवाब से माला माल किया जाएगा। अब मेंबर रसूल पर ख़तीब के चढ़ने के बाद जो लोग मस्जिद में आएंगे उनका नाम ना जुमा के फ़हरिस्त में, फ़रिश्तों की फ़हरिस्त में लिखा जाएगा, ना उनको जुमा का सवाब मिलेगा। उनको सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप लोग अगर अव्वल वक्त में मस्जिद में आ चुके हो तो तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़े बिना इस मस्जिद में हो या किसी मस्जिद में बैठने की इजाज़त आपको नहीं है। ये हदीस रसूल है। अगर आपने तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ा है तो उठकर पढ़ लें। अगर पढ़ लिया है तो बराह करम ज़रा आगे हटकर बैठ जाएं, ताकि माई बहनों से भी गुजारिश है वो भी तहियतुल मस्जिद पढ़कर ही मस्जिद में बैठें। अगर न तहियतुल मस्जिद अदा कर चुकी हैं तो आगे हटकर बैठें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, औलाद की तरबियत किस लिए ज़रूरी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है बुखारी की, वालिदैन का अपनी औलाद को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे अनमोल तोहफ़ा यही है कि वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उसे अच्छा इस्लामी अदब सिखाए, दीन के बारे में उसे अच्छी मालूमात दे। औलाद के दिए जाने वाले ज़िंदगी भर के क़ुरबानियों में सबसे बेहतरीन क़ुरबानी है कि हर वालिदैन अपने बच्चों की इस्लामी अच्छी तरबियत करें। और यह इस्लामी तरबियत कहाँ से शुरू होती है? औलाद की तरबियत कहाँ से शुरू होती है?
जब आप निकाह करने के लिए लड़की को सेलेक्ट करते हो, वहाँ से आपके फ्यूचर में आने वाले औलाद की तरबियत शुरू हो जाती है। आपका भी निकाह नहीं हुआ, आपके बच्चों की तरबियत आपके निकाह से पहले शुरू होती है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, तुनकिहुल मरअत लिअरबइन, औरत को 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह करो, वली मालिहा, वली जमालिहा, वली हस्बिहा, वली दीनिहा। उसका माल, उसकी खूबसूरती, उसका ख़ानदान और उसकी दीनदारी। इन 4 चीज़ों में मालदारी में कम है तुमसे भी, खूबसूरती में ज़रा कम है, हसब नसब में तुम्हारे ख़ानदान उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दीनदार बहुत ज़्यादा है, तो आप सबसे ज़्यादा खूबसूरती से ज़्यादा दीनदारी को तरजीह दो, मालदारी से ज़्यादा दीनदारी को तरजीह दो, और ख़ानदान के हसब व नसब से ज़्यादा दीनदारी को तरजीह दो। अगर आप दीनदार लड़की को सेलेक्ट करके निकाह करोगे, एक दीनदार खातून को अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी बनाओगे, कल आपके और उसके बतन से निकलने वाली औलाद को वो दीनदार औरत, दीनदार अपने बच्चों को बना सकती है। अगर बेदीन औरत को आप अपने निकाह में लाओगे, मॉडर्न ज़माने की बेपर्दा औरत को लाओगे, अपने बच्चों को भी मॉडर्न बनाएगी और दुनिया के अय्याश और फहाश बना देगी। आपके बच्चों की तरबियत के लिए आपकी औरत का नेक सेलेक्ट करना अज़हद ज़रूरी है आपके निकाह से पहले, इसलिए कि माँ का गोद औलाद का सबसे पहला मदरसा होता है। अगर माँ का गोद औरत अगर दीनदार नहीं रही, तालीम याफ्ता नहीं रही, नमाजी नहीं रही, मुत्तकी नहीं रही, अगर वो दीन इस्लाम पर पाबंदी के साथ चलने वाली नहीं रही, तो भला वो खुद अमल पैरा नहीं है तो अपने बच्चों को वो कैसे दीनदार बनाएगी? वो खुद नमाजी नहीं है तो बच्चों को नमाजी कैसे बनाएगी? वो खुद कुरान पढ़ना नहीं जानती तो भला कुरान बच्चों को कैसे सिखाएगी? रोज़मर्रा की दुआएं तक उसे नहीं आती। खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, बैतुल खला में जाने की, बाहर आने की, उसे खुद दुआ याद नहीं है, अपने बच्चों को कहाँ से याद दिलाएगी? सबसे पहले ज़रूरी है एक दीनदार खातून का इंतखाब आप करें अपनी औलाद की नेक तरबियत की खातिर। अब आपने निकाह कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस औरत के साथ जब आप मुलाकातें करोगे तो अल्लाह का ये नेमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जिसे चाहे निकाह के बाद फ़ौरन औलाद देता है, 1 साल 2 साल में, या किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ताख़ीर से भी औलाद देता है। औलाद देने की नेमत अल्लाह की अजीम नेमत है। वो जल्दी भी देता है, वो देरी से भी देता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी दिया, लेकिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम को 80 साल के बाद अल्लाह दिया। अल्लाह चाहे तो जल्दी औलाद देता, चाहे तो देरी औलाद देता, ये अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन आपको औलादों के लिए, नेक औलाद के लिए निकाह के बाद दुआएं करते रहना चाहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह तू अपनी जानिब से एक पाक औलाद, एक नेक औलाद मुझे अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, इसलिए कि तू दुआओं का कबूल करने वाला है। ये से दुआएं करते रहना चाहिए। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह सबसे पहले मुझे नमाजी बना, फिर मेरी आल औलाद को नमाजी बना दे। रब्बना हब लना फजअल अफ़इदतम मिन लदुनका, ऐ अल्लाह मेरी औलाद के लिए लोगों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में चाहत डाल दे, मेरी औलाद को नेक बना। ऐसी दुआओं की पाबंदी आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद मियाँ बीवी की मोहब्बत से अल्लाह औलादें देता है। अब मियाँ बीवी जब भी मोहब्बत करेंगे, आपको नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस याद रखना है, नबी का एक फरमान याद रखना है। जब भी आप अपने अहलिया से मुलाकात करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखाई है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। शुरू अल्लाह के नाम से,
इलाही ये जो हम मोहब्बत कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को शैतान से दूर रख और हमारी इस मोहब्बत के बदले में जो औलाद तू देने वाला है, इस औलाद को भी शैतान के ज़रर से बचा ले। ये इस दुआ का तर्जुमा है। अगर आप निकाह के बाद अपनी बीवी से मुलाकात करोगे, ये दुआएं नहीं पढ़ोगे, तो आने वाली बच्चे के अंदर शैतानी फितरतें दाखिल हो जाती हैं। बच्चे शैतानी फितरत के पैदा होते हैं, फिर बाद में आप उसे सुधारना भी चाहो, वो सुधरते नहीं, क्योंकि शैतानी फितरत उस बच्चे के अंदर आ चुकी है। वजन्निबनी शैतान मा रज़क़तना, इलाही हमारे औलाद को शैतानी ज़रर से बचा ले। ये इस दुआ का तर्जुमा है। जब भी कोई शख्स बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़ेगा, वॉशरूम में, क़ज़ाए हाजत की जगह, टॉयलेट में, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, तो अल्लाह ताला खबीस शैतान और खबीसनियाँ शैतानियों से उनकी हिफाजत करता है, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आप बाहिफाजत अपने वॉशरूम से फारिग होकर आ सकते हैं। अगर आपने ये दुआ पढ़े बिना वॉशरूम में चले गए, टॉयलेट रूम में, तो आपके साथ खबीस जिन्नात भी रहते हैं, खबीसनियाँ जिन्नातनियाँ भी रहते हैं। आप खबीस हरकतें करते वहाँ बैठ जाते हैं। अगर आप अपनी बीवी के मुलाकात की वो दुआ पढ़ोगे, आप दोनों से अल्लाह शैतान को दूर रखता है। आने वाली औलाद शैतानी फितरत से पाक रहती है। अगर आप वो दुआ पढ़े बिना अपने घर वालों से मुलाकात करोगे, आने वाली औलाद में शैतानी फितरत दाखिल होती है। इसीलिए अपनी औलाद को नेक बनाने की खातिर इन उसूलों का पाबंद करना आपको अज़हद ज़रूरी है। आप समझते होंगे मौलाना ये दुआ शबे ज़ुफ़ाफ़ा की दुआ है, सुहाग रात की दुआ है, आप अब कहीं को बोल रही हैं? नहीं, शबे ज़ुफ़ाफ़ा में दो दुआएं पढ़ी जाती हैं। नंबर एक, दूल्हा अपनी दुल्हन के पेशानी के बाल पकड़कर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबिलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबिलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह, इस लड़की को जिस नेक फितरत पर तू पैदा किया है, इस नेकी को, इसकी भलाई को, इसके लिए मेरे लिए मुसक्कर कर दे। इलाही, इस लड़की को जिस शैतानी फितरत पर या बुराई पर तू पैदा किया है, इसकी बुराई से इसे मुझे तू महफूज फरमा। ये पहली दुआ शबे ज़ुफ़ाफ़ा के दिन एक ही मर्तबा आपको पढ़ना है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। ये पहले फर्स्ट एंड लास्ट है। लेकिन जो दूसरी दुआ है, मुलाकात की दुआ, जिंदगी के आखिरी सांस तक, जब तक आप अपनी अहलिया से मुलाकात कर सकते हो, चाहे निकाह के बाद, जवानी में, अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में, जब तक आप अपने घर वालों से मुलाकात कर सकते हो, यह दूसरी दुआ की पाबंदी जिंदगी भर आपको करना है, जिंदगी भर आपको करना है। औलाद की तरबियत में ये दुआएं मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि इन दुआओं का, नेक औरत के सिलेक्शन का, नेक औलाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह के नबी के बताए उसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बताए बेहतरीन उसूल हैं। ये मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बुखारी मुस्लिम की एक हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता। क्यों? इसलिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के कोने कोने से जली हुई मिट्टी जमा कर कर अल्लाह ने एक मूर्ति बनाया, एक पुतला बनाया, उसमें जान भर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर पीठ पर हाथ फेरा, क़यामत तक आने वाली ज़ुर्रियत, इंसानी ज़ुर्रियत, जिसमें आप भी थे, हम भी थे, हमारे बाबा दादा भी थे, हमारे आने वाले नस्ल दर नस्ल बच्चे भी थे, क़यामत तक आने वाली इंसानी ज़ुर्रियत को अल्लाह अपनी हथेली में निकाल लिया। और अल्लाह सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, ऐ इंसानों, तुम बताओ क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने, हमारी रूहों ने जवाब दिया था, बला या रब्बी, क्यों नहीं, ऐ हमारे रब, तू ही हमारा रब है। इस अहदे अलस की वजह से दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। वकान अबूहु वकान अबवाहु यहूदियन, अगर उसका बाप यहूदी है, बच्चे को यहूदी बनाता, और नसरानियन, अगर वो नसरानी है तो ईसाई बनाता, और मजूसियन, अगर वो आग का परस्तिश करने वाला है, आग परस्तिश बनाता।
मजूसी बनाता, हिंदू है तो हिंदू बनाता, सिख है सिख बनाता, जो है वो बनाता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अगर बच्चा किसी हिंदू के घर में भी पैदा हुआ, उनके मूर्तियों की पूजा माँ बाप के साथ खड़े होकर करता रहा, बालिग होने से पहले मूर्तियों की पूजा करते करते काफिरों के घर में वो बच्चा मर गया तो भी वो जन्नत में जाएगा। नाबालिगों के कोई नेकी और बदी लिखे नहीं जाते, नाबालिग पर शरीयत लागू नहीं होती। नाबालिग जो भी करेगा अल्लाह उसे माफ कर दिया है, वो लाशऊरी में करता है, हालांकि उसे मालूम है ये भगवान है, ये मूर्ति है, इसके घंटी बजाकर सजदा किया जाता, नारियल फोड़ा जाता, मालूम है, तो भी अल्लाह उसके सारे गलतियां माफ कर दिया, उसे जन्नत में दाखिल करेगा, सिर्फ अहदे अलस के वादे की वजह से। जिस दिन वो बालिग होगा उसके 1 घंटे क्या 1 मिनट के बाद भी जो शिरक करेगा अल्लाह के फरिश्ते उसे काउंट करना शुरू करेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तुम अपनी औलाद को नेक बनाने की खातिर जैसे ही बच्चा पैदा हो, एक बाप के 4 हुकूक होते हैं, वालिदैन के 4 हुकूक होते हैं। क़यामत के मैदान में अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में जब बंदे से सवाल करेगा, औलाद के बारे में भी पूछेगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुम में से हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम वालिदैन हो, अपने औलाद के बारे में पूछे जाओगे। तुम एक बाप थे, अपने बच्चों को क्या अदब सिखाए? तुम्हारा शौहर कमाने के लिए चला जाता था, तुम घर की औरतें, बच्चों की वालिदा अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी, क्या तरबियत किए, क्या नमाज को उठाए, क्या उनको दीन सिखाए? अल्लाह ताला औरत से भी पूछेगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में, एक बाप से पूछेगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। 4 हुकूक है वालिदैन के। नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा हो 7वें दिन उसका एक अच्छा नाम रखे, उसका एक अच्छा नाम रखे और उसका अकीका करे। उसके जानिब से लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा जानवर ज़बा करे। उसके सर के बाल हलक करके उसके तोल के बराबर चांदी सदका दे या चांदी की कीमत सदका दे। नंबर 1, हक क्या है आपके ऊपर? अकीका करना, अच्छा नाम रखना, ये पहला हक आपके ऊपर। नंबर 2, उसे दीन की तालीम दे, इस्लाम के बारे में बताए, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताए, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, उसे ज़रूर बताए। नेकी क्या है, गुनाह क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है, अल्लाह की इताअत क्या है, रसूल की इताअत क्या है, शैतान की फरमाबरदारी क्या है, ज़रूर उसे बताए। शैतान के रास्ते से बचाकर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जानिब बताए। ये दूसरा हक। पहला हक नाम रखना, अकीका करना। दूसरा हक दीन की तरबियत देना, लड़का है तो भी, लड़की है तो भी। दूसरा। तीसरा हक, आप बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, निकाह करते जा रहे हैं, बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, निकाह करते जा रहे हैं, ना उसका राशन, ना उसका पानी, ना उसका नानो नफका, ना उसका खर्चा पानी, ना कुछ भी नहीं देख रहे। आप निकाह कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं और बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। 1 नंबर के जालिम हैं आप, 1 नंबर के चोर हैं आप, 1 नंबर के डाकू हैं आप। एक शौहर होने के नाते, एक बाप होने के नाते अल्लाह ने आपकी औलाद के 4 हुकूकों में से तीसरा हक ये रखा है कि आप उसका नानो नफका बर्दाश्त करें। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने मर्दों को कव्वाम बनाया है औरतों पर। ये बच्चे पैदा कर रहा, घर में बैठ रहा, औरत को कमाने भेज रहा, औरत कमा लेकर आना, इन्हें सिर्फ अपनी बीवी से मुबाशरत करने वाला, बिस्तर करने वाला और आराम से बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की निगाह में 1 नंबर का रज़ील है ऐसा आदमी। अल्लाह ने मर्दों को ख़वाम बनाया, औरतों को घर की जीनत बनाओ, उनको पर्दे के आड़ में रखो और अपने बच्चों का नानो नफ़का आप संभालो। और ये नानो नफ़का कैसा होना चाहिए? ये नानो नफ़का कैसा होना चाहिए? कोई भी पैसा लुटाएगा,
कोई भी मकान का किराया दे देगा, कोई भी राशन पानी ला के डालेगा, सिलेंडर खाली हुआ सिलेंडर दिला देगा, लाइट की बिल, बिजली की बिल, पानी का बिल भर देगा, और जो उसे खर्चों के लिए माहाना पैसा देना है दे देगा। नहीं, ये पैसा आपका हलाल होना चाहिए, ये बात याद रखें। आपके बच्चे नेक उसी वक्त बनेंगे जब आप हलाल कमाकर हलाल खिलाओगे। अगर आपने अपनी कमाई को पाक नहीं किया, अपने पैसों को हलाल नहीं बनाया, तो आप भी एक नंबर के बदमाश बन जाओगे, आपके बच्चे भी एक नंबर के नालायक और हरामखोर बन जाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत सिर्फ हलाल खोरों के लिए बनाया है, हरामखोरों के लिए नहीं बनाया। हरामखोर किसे बोलते? खोर, फारसी में खुर्दन या खोर खाने वाले को बोलते। हराम खोर मतलब हराम खाने वाला, खुद हराम खा रहा, अपने औलाद को हराम खिला रहा। अल्लाह की कसम, ये जन्नत में नहीं जाएगा। जो हराम खाएगा, हराम खिलाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। वो गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम कमाई से पल कर बड़ा हुआ हो। अपनी औलाद को नेक मुत्तकी बनाने के लिए अज़हद ज़रूरी है। हराम की बिरयानी मत खिलाओ, हलाल की रोटी चटनी खिलाओ। हराम के बड़े बड़े बंगलों में मत रखो, हलाल की झोपड़पट्टी में रखो। हराम के बड़े बड़े कारों में मत घुमाओ, हलाल के आटुओं में उनको घुमाओ। या हलाल की साइकिल दिला दो, लेकिन हराम की गाड़ियों में, बड़े बड़े आलीशान गाड़ियों में मत घुमाओ। क्यों? आपकी जन्नत, आपकी दोज़ख, आपकी कमाई आपके नानो नफ़के से बनती है। जो हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, अल्लाह उसकी इबादत कबूल करेगा। जो हलाल कमाकर ना खाएगा ना खिलाएगा, ना उसकी इबादत कबूल, ना उसकी दुआ कबूल, ना उसका हज कबूल, ना उम्रा कबूल। तीसरा जिम्मेदारी, बाप होने के नाते आपकी नानो नफ़का संभालें, और वह भी हलाल नानो नफ़का। चौथी जिम्मेदारी क्या है आपके ऊपर? एक वालिदैन होने के नाते अपनी औलाद की तरबियत के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब आपकी औलाद बालिग हो जाए तो एक नेक रिश्ता देकर, तौहीद परस्त रिश्ता देकर उनका निकाह कर दे। ये चौथी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये 4 जिम्मेदारियों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा। बाज़ लोग ये कहते हैं, नहीं मौलाना हमें अक़ीक़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पैसे नहीं है। कैसा पैसे नहीं है? ये डिलीवरी का मसला अल्लाह का बड़ा अजीब निज़ाम है। जब आपकी बीवी हामिला होगी, आज हामिला हुई तो कल डिलीवरी नहीं होती, परसों अक़ीक़ा करने के वास्ते। चलो भाई, आज आपकी बीवी हामिला हो गई, जुमा के दिन हामिला हुई, सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन डिलीवरी, इतवार के दिन अक़ीक़ा। अचानक सर के ऊपर अक़ीक़ा 2 दिन में आग बढ़ गया। कैसा करना मौलाना? आप हैरान भी हो सकती हैं, आपके पास पैसे जमा नहीं हो सकते, आपका हुजूर सही है, लेकिन अल्लाह आपको 9 महीने से 10 महीने मोहलत दे रहा। जिस दिन आपकी बीवी हामिला का पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलेगी, 9 महीने अल्लाह मोहलत दे रहा। किस लिए? डिलीवरी का खर्चा जमाने के लिए, बच्चे के अकीक़े का खर्चा जमाने के लिए। 9 महीने से 10 महीने की अल्लाह मोहलत दे रहा आपको। तब भी आप ये कहोगे, नहीं मौलाना जमा कराया था, पूरे डिलीवरी को चले गए, अक़ीक़ा करने नहीं। याद रखो, अगर बच्चों का अक़ीक़ा नहीं करोगे, वो बच्चे, मासूम बच्चे जिनके मर जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला वालिदैन के हक़ में सिफारिश करने की इजाज़त देता है। अगर वालिदैन गुनहगार हैं, तौहीद परस्त हैं, लेकिन गुनहगार हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, अल्लाह वो बच्चों को बोलने की इजाज़त देगा। वो बच्चे बोलेंगे, इलाही यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने ज़िंदगी को कुर्बान करके मुझे दुनिया में लाए, पाल पोस कर बड़ा किया। मैं नाबालिग था, मर गया, आज मेरे आंखों के सामने मेरे वालिदैन जहन्नम में और मैं जन्नत में। मैं क्या करूं भला जन्नत में जाकर? मेरे वालिदैन ही नहीं, अल्लाह मेरे वालिदैन को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। मासूम बच्चे की सिफारिश का इजाज़त भी रब्बे रहीम देगा, और उस मासूम बच्चे की सिफारिश भी कबूल अल्लाह रहीम करेगा। फिर क्या करेगा? अल्लाह कहेगा, मेरे मासूम बंदे जा, तेरे वालिदैन की उंगलियां पकड़कर उनको जन्नत में ले जा, मैंने तेरी सिफारिश कबूल कर लिया। यह सिफारिश उसी बच्चे की अल्लाह कबूल करेगा जिसका अक़ीक़ा आप किए रहेंगे। अगर आपने दुनिया में उन बच्चों का अक़ीक़ा नहीं किया तो आपके हक़ में उस बच्चे की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है ये। अपने बच्चों का अक़ीक़ा अदा कीजिए। और एक हदीस क्या है? जो आदमी अपने बच्चों का अक़ीक़ा अदा नहीं करेगा,
उसकी जान जमीन और आसमान के दरमियान में रहन बनकर लटकी रहेगी, मुअल्लक बनी रहेगी। जिस तरह एक कर्जदार कर्जा अदा किए बिना दुनिया से मर जाता है, उसकी रूह जमीन और आसमान के बीच में जैसे अल्लाह मुअल्लक बना देता, एक अकीका न करने वाले वालिद की रूह को भी जमीन और आसमान के बीच में अल्लाह मुअल्लक बना देता। क्या समझते हो आप? आपने जिससे कर्जा लिया डुबाकर चले गए तो भी आपकी जान, आपने अकीका करना था, आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं किए जानबूझकर 5-5 बच्चे पैदा कर डाले, एक बच्चे का भी अकीका नहीं किए तो भी आपकी रूह मुअल्लक बन जाएगी। आपकी बीवी का मेहर आपको अदा करना था लेकिन जानबूझकर आपने अदा नहीं किया, मेहर उदार मेहर लिखा दिया, जिंदगी भर नहीं दिए, मरकर चले गए तो भी आपकी रूह जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहेगी। आप जो मरते हैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में से 1.5 15% 100 रुपये में से 15 रुपये की दौलत आपके कर्जा अदा की जाएगी, आपका अकीका बच्चों का अदा किया जाएगा या आपकी बीवी का मेहर अदा किया जाएगा, आपके जिम्मे जो जरूरी थी उसे अदा किया जाएगा। 1.5 100 में 15%। अगर आपने ये नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में पूछते थे, नबी मैयत जब आती तो पूछते इसके ऊपर कोई कर्जा है, अगर है तो अदा कर दे, अगर कोई अदा करने वाला है ठीक, वरना मैं इसका कर्जा अदा करूंगा। कोई भी अदा नहीं कर सकते, तुम लोग नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। क्यों? इसकी रूह आसमान में नहीं जाती तो पढ़ा के क्या फायदा। कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअकीकतिही, हर दुनिया का बच्चा अकीके के बदले में अल्लाह के पास रहन में रहता है। रहन में, रहन बोलती गिरवी, उस गिरवी को बाप छुड़ा सकता है अकीका करके। आप अकीका नहीं करने का बहाना नहीं कर सकते। 9 से 10 महीने अल्लाह मोहलत देता आपको अकीका जमा करने। और बाज़ लोग 2 भैंसा लेकर अकीका कर लेती, 2 गायां लेके अकीका कर लेती, या 2 बैल से अकीका कर लेती। याद रखें, अकीका सिर्फ छोटे जानवरों में होता है। बकरा बकरी, छेला छेली, गाय बैल ऊंट नबी के ज़माने में भी थे, लेकिन नबी ने, सहाबा ने कभी इससे ना किया है, ना नबी ने करने की इजाज़त दी है। बाज़ लोग अकीक़े में जान मुराद है, लेकिन लोग हिस्से समझकर, कुर्बानी के हिस्से समझकर 3 बेटे 1 बेटी, 3 बेटों के 6 बकरे, 1 बेटी का 1 बकरा, 7 बकरे लाने के बजाय 1 गाय के साथ हिस्से समझकर कर देते हैं। अल्लाह की कसम आपका अकीक़ा नहीं होगा। अगर आपने 1 बेटी की जानिब से गाय भी कर दिया, 1 बेटे की जानिब से 2 गाय भी कर दिया, तो भी अकीक़ा नहीं होगा। अकीक़ा बकरा या बकरी, छेला या छेली, वो भी कुर्बानी के लायक रहना, बड़े बड़े रहना। बाज़ लोग क्या करती, बच्चे बच्चे लाकर कर देती बिल्कुल छोटे, क्यों? सस्ते पैसा में मिलती मुल्के, नहीं करना। अब आइए, अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब बच्चा बोलना सीखे, ला इलाहा इल्लल्लाह उसे सिखाओ। क्या प्यारा जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह उसे बोलना सिखाओ। आज हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं, बेटे मम्मी बोलो, डैडी बोलो, बेटे ऐसा बोलो वैसा बोलो, गाने गाओ, गालियां दो, हम ये सिखाते हैं। नबी ने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना सिखाओ। बच्चे 7 साल के हो जाएं, नमाज की तालीम दो। 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़ें, मारो, और अपने बिस्तर पर उनको मत सुलाओ, उनका बिस्तर अलग कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं ये औलाद की नेक तरबियत के लिए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अपनी औलाद को दीन की तालीम दो। अल्लिमु औलादकुमुस सलाता इज़ा बलगु साबिआ वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगु 10। 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़े, मारो। आज के बेनमाजी माँ बाप अपने औलाद से कहते हैं, अज़ा हो गई बेटा, जाओ मस्जिद को। इन्हों यहाँ बैठे रहती हजरत, मोबाइल देख ले को, टीवी देख ले को, यहाँ बैठे रहती घर में, सिर्फ अपनी औलाद को बोलती जाओ मस्जिद को। कहाँ से जाएंगे जी? अल्लाह बोलता, कबुरा मख्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह को ये अमल तुम्हारा इंतहाई घटिया और नापसंद है कि तुम वो काम ना करो और सिर्फ दूसरों को करने का आर्डर दो। अल्लाह को बड़ा नापसंद अमल है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें कहते क्यों हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। आज बड़े बड़े लोग 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के बुढ़े हो गए, नमाज़ा वक्त पर नहीं पढ़ते। अल्लाह बोल रहा 10 साल के बच्चे नमाज नहीं पढ़े पकड़े मारो। अब ये 60 साल के बुढ़े नहीं पढ़ रहे, इनको कौन मारना? फरिश्ते मारेंगे, हथौड़े ले लेकर खबर में मारेंगे।
उनकी मारें खाने से पहले दुनिया में नमाज पढ़कर सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वालिदैन नमाजी रहेंगे, बच्चे ऑटोमेटिक नमाज पढ़ेंगे। नबी ने क्या कहा? ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अगर आप, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे सुन्नत नमाजें घरों में पढ़ना अफजल है मस्जिद से ज़्यादा, मस्जिद से ज़्यादा सवाब घर में पढ़ना तुम्हारे लिए सुन्नत का सवाब ज़्यादा है। मस्जिद में पढ़ोगे तो भी जायज़ है, लेकिन सुन्नत नमाजें घरों में पढ़ कर आओ, सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में पढ़ो। ये बात नबी ने क्यों बताई? इसलिए कि जब सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए घर में खड़ोगे, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे तुम्हारे बाजू खड़ेंगे। जब तुम रुकू करोगे वो रुकू करेंगे, जब तुम सजदा करोगे वो सजदा करेंगे। नमाज पढ़ने की आदत पड़ेगी उनको। नबी के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते थे सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अपने छोटे मासूम दूध पीते बच्चों को लेकर मस्जिद नबवी आते थे। नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, अचानक किसी दूध पीते बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम खिरात छोटी कर देते हैं, नमाज छोटी कर देते हैं, फ़ौरन सलाम फेर देते हैं और ये बयान करते हैं, मैं चाहता तो लंबी खिरात पढ़ता, लंबी नमाज पढ़ाता, लेकिन जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई मेरे दिल में खदशा आया कहीं उस माँ को तकलीफ़ ना हो जिसका बच्चा रो रहा है। बताने का मकसद ये है, अपने औलाद को मस्जिदों को लाने की आदत डालो। आज के कमेटी वाले ये कानून नहीं बनाना चाहिए। बाज़ कमेटी वाले, बाज़ मस्जिद वाले, बाज़ मस्जिद के उलमा ये बता देते हैं अपने बच्चों को साथ लेकर मत आओ, शोर शराबा करते हैं, आवाज़ करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, दूसरों की नमाज़ों में खलल करते हैं। अल्लाह के वास्ते इन बच्चों को मस्जिद आने से मत रोको। अगर यहाँ रोकोगे यही बच्चे फिल्म थिएटर आबाद करने वाले बन जाएंगे। ये बच्चे मार्केटों को आबाद करने वाले, पार्कों को लड़कियों के साथ आबाद करने वाले अय्याश फहाश बन जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा पूरी दुनिया के सबसे तमाम जगहों में सबसे अफजल, सबसे महबूब जगह अगर अल्लाह की निगाह में कोई है तो वह मस्जिद है। मस्जिद इस्लाम की ट्रेनिंग दी जाती, अपने बच्चों को साथ लेकर आओ। भले ही आप रुकू करोगे वो सीधे लेट जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, उनको तमीज़ नहीं है रुकू किसे बोलती, सजदा किसे बोलती, लेकिन कम से कम उनके अंदर आदत तो पड़ेगी, आदत तो पड़ेगी। जब आपके बच्चे बोलने के लायक बन जाएं तो उनको दुआएं सिखाओ, दुआएं सिखाओ। अगर आपकी बीवी पढ़ना नहीं जानती, घर में ट्यूशन देकर उनको दुआएं सिखाओ। इसलिए कि मासूम बच्चे का जहन कच्ची दीवार जैसा होता है। कच्ची दीवार में कंकर मारोगे वो कंकर कैच कर लेता है, सूखी दीवार पर पत्थर भी मारोगे वो पत्थर लौट कर आपको आ गिरता है। इसीलिए मासूम बच्चे का जहन कच्ची दीवार जैसा है, नाजुक टहनी जैसी है, उस टहनी को जैसा मोड़ोगे वो मुड़ जाएगी। अगर सख्त ढाली को मोड़ना चाहोगे टूट जाएगी। आपके बच्चों को बचपन में अदब सिखाओ, दुआएं सिखाओ, सूरतें सिखाओ, कुरान सिखाओ, तजवीज़ सिखाओ, कुरान हिफ्ज़ याद कराओ, हाफिज़े कुरान आलिम दीन बनाओ। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला उन वालिदैन को लाकर ऐसे हीरे मोतियों के नूर के मेंबरों पर, जन्नत के मेंबरों पर अल्लाह बिठाकर जन्नत का लिबास उनके वालिदैन को पहनाएगा और उस बच्चे के हाथ से हीरे मोतियों का ताज अल्लाह उसके उन वालिदैन के सर पर रखने लगाएगा जो वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दीनदार बनाओ, दीनदार बनाओ। आज हमारे बच्चे बचपन से, छोटा है अभी, बोलना भी नहीं जानता, खाना भी नहीं खाता, उसे खाना खिलाने की खातिर हाथ में कार्टून लगाकर मोबाइल दिया जाता है। जब तक हमारे बच्चे कार्टून नहीं देखते वो खाना भी ढंग से नहीं खाते। ये बीमारी बनाते बनाते आगे चलकर वो गेम देखने वाला बनता है, गेम खेलने वाला बनता है, पबजी गेमा के जैसे खतरनाक गेम खेलकर मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। आज के वालिदैन परेशान हैं अपने बच्चों के हाथों में एंड्रॉइड फ़ोन दिलाकर। वो उस शैतान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी औलाद का कनेक्शन उस एंड्रॉइड फ़ोन के साथ, उस इंटरनेट के साथ, उस यूट्यूब के साथ, उन ख़तरनाक वीडियो गेमों के साथ इस कदर उनका रिश्ता मजबूत हो गया, वो बच्चे अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने से मोबाइल नहीं छोड़ सकते। आज के वालिदैन परेशान हैं अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन देकर। मोबाइल अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, चाकू
अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल अगर आप सही करेंगे चाकू सही रहेगी। चाकू का इस्तेमाल किसी को कत्ल और गारतगिरी करने में, मर्डर करने में करोगे तो उसका इस्तेमाल गलत होगा। मोबाइल अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल अल्लाह की एक नेमत है, एक रहमत है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर कैसे गलीज तरीके से, बुराई तरीके से करोगे, ये आपकी फ्यूचर को बना भी सकता है, आपकी फ्यूचर को बिगाड़ भी सकता है। आज के नौजवान नस्ल 90% इस इंटरनेट के जरिए बर्बादी के दहलीज पर खड़े हैं। मोबाइल के फितने, बालिग होने से पहले या बालिग होने के बाद, निकाह करने से पहले वो बाप बन रहे हैं। हमारी बच्चियां घरों में बुर्खा पहनने वाली, शादी करने से पहले अस्पतालों को जाके अपने बच्चे गिरा रहे हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार? कौन इसका जिम्मेदार? नबी ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, मोमिनों से कहो अपनी निगाह नीचे रखें, हम उनकी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। जब से ये फ़ोन आ गया, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, एक दूसरे को मैसेज भेजना, व्हाट्सअप चैटिंग, फेसबुक का अकाउंट, एक दूसरे की मुलाकातें, कहाँ मुलाकात हुई? नहीं, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, ये फेसबुक पर मुलाकात हुई थी, रिश्ता बन गया। अब उन्हें कौन क्या, उसकी फितरत क्या, उन्हें क्या दीनदार, क्या बदबख्त, क्या उन्हें तौहीद परस्त, क्या मुशरिक, नहीं मालूम। उसके चेहरे पर फिदा हो गया दिल, अब ले उससे निकाह। याद रखे, जो रिश्ता बुराई से जोड़ा जाता है, अल्लाह की कसम वो रिश्ता कभी सफलता नहीं पाता, कभी कामयाब नहीं होता। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। 4 दिन उल्फत मोहब्बत से रहोगे तुम, उसके बाद लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, मार पीट, खानदान, पंचायत, यही तुम्हारे नसीब में रहेगा। ये एक नहीं, ऐसे लाखों केस हैं, लाखों केस। जो रिश्ता नेकी और तक़वे की बुनियाद पर जुड़ा जाता है, अल्लाह बोलता है वजअल बैनकुम बिल मवद्दति व रहमा, हम इनके दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा कर देंगे। जो हलाल तरीके से मियाँ बीवी बनेंगे, जायज़ तरीके से निकाह करेंगे, इनके दिलों में हम मोहब्बत भर देंगे। अल्लाह ताला जिसके दिल में मोहब्बत भरता है मियाँ बीवी की, मरते दम तक, चाहे वह बूढ़े होने के बाद एक दूसरे पर मर मिटते हैं, एक दूसरे के लिए उनके दिलों में इतनी मोहब्बत, जब तक उसका शौहर नहीं खाता, यहाँ बूढ़ी बीवी हरगिज नहीं खाती। उसकी तबीयत बिगड़ गई, इसे खाना नहीं खाया जाता, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती। क्यों? ये मोहब्बत हलाल रिश्ते की वजह से अल्लाह पैदा करता है। और ये जायज़ रिश्ता, ये जायज़ मोहब्बत अल्लाह की अमानत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, जब भी कोई तुम्हारी औलाद के लिए कोई नेक रिश्ता तुम्हारे घर तक आ जाए, अल्लाह के वास्ते उन रिश्तों को मत ठुकराया करो। अगर तुम नेक रिश्तों को ठुकराओगे, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में अल्लाह की कसम फितनों के सिवा तुम कुछ नहीं देखोगे। तुम्हारे लड़के के लिए या तुम्हारी लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आए थे घर पर, ये सोचकर तुमने रिजेक्ट कर दिया, ये तो रिक्शा चलाने वाला, हमको नौकरी वाला चाहिए, ये तो मामूली किसी दुकान में जाके नौकरी का, ये लेबर के जैसे काम करने वाला, हमको ओन बिजनेस करने वाला, ओन शॉप वाला चाहिए, ये तो गरीब तबके का, हमको मालदार चाहिए, ये तो काला कलूटा है, हमको खूबसूरत चाहिए, ये तो ऐसा है, हमको वैसा चाहिए। उसके दीनदारी को देखे बिना, सिर्फ उसके पैसे या उसकी खूबसूरती या उसके हसब नसब को देखकर आपने रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह की कसम, उसके दीनदारी को नहीं देखा। आपके लड़के के लिए भी फितने वाली बहू आपके घर में आएगी, आपकी लड़की के वास्ते भी फितने वाला दामाद आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। अल्लाह के वास्ते जब बच्चे बालिग हो जाएं, उनका निकाह करने में देरी मत करो। क्यों? इसलिए कि औलाद बालिग होने के बाद जितने गुनाह करेगी, उन गुनाहों का एक समरा अल्लाह वालिदैन को देगा, उसके बाद बच्चों को देगा। अरे बुढ़े माँ बाप घर में नमाजा पढ़ ले को, रोजे रख ले को, कुराना पढ़ ले को, तस्बीह पढ़ ले को, नेकियां कमा ले को बैठी जी। ये नालायक औलाद काले जामे जाको, पार्का में जाको, गंदे कामा कर को, इनो करते सो हरकतां को, यहाँ माँ बाप को गुना। ये मेरी अपनी बात नहीं, हदीस रसूल है, ये अल्लाह के नबी की बताई हुई हदीस है, जामे तिरमिजी की रिवायत है। ये जब बच्चे बालिग हो जाएं, अगर वक्त पर आपने उनका निकाह नहीं किया, तो जो गुनाह वो करेगी उसका समरा अल्लाह आपको देगा, उनको भी देगा, लेकिन आपको पहले देगा। आपके लिए ज़रूरी है अपने बच्चों की नेक तरबियत में निकाह करने में देरी ना करें। ये ना सोचें अभी मेरा बच्चा कमाने वाला बनेंगे, अभी नौकरी वाला बनेंगे, अभी अपने पैरों पर खड़ेंगे। अरे उन्हें पैरों पर खड़ने तक आपकी नाक कटा देता, क्या करती आप? आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, किसी को लेके भाग जाता, क्या करती आप?
अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद को फितनों के दरवाजे में मत छोड़ो और अपनी औलाद को नेक तरबियत में बनाए रखने की खातिर उनकी सोहबत पर निगाहें रखो। मेरा बच्चा मेरी बच्ची कैसी सहेली बनाई है, कैसा दोस्त बनाया है। अगर वो सिगरेटा बीड़ियाँ पीने वाले के दोस्तों आवाराओं के साथ घूमता फिरता है, यकीनन 100% आपका बच्चा भी एक ना एक दिन सिगरेट पीने वाला, गुटखे खाने वाला, हराम चीज़ें इस्तेमाल कर कर, अय्याशी कर कर, पोखरी कामा करने वाला एक नंबर का बेकार लड़का बन जाएगा। आप अपने बच्चों को नेक लड़कों की सोहबत में रहने की तलकीन दें। अखलाक वाले, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार बच्चों की सोहबत में रहने जैसी उनका माहौल बनाएं। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे माहौल में रखोगे, खुद आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर गुनाहों का बड़ा पहाड़ ढुला देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब आदमी मरता है उसके नाम अमाल का खाता क्लोज कर दिया जाता है, इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 रास्ते अल्लाह उसके खबर में जाने के बाद भी जारी रखता है। वलदुन सालिह यदउ लह, अपनी औलाद, अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया ही है तो उन औलाद का सबसे बड़ा गिफ्ट आपका क्या, दीन की तालीम उनको देना। और आपकी औलाद का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या, आपके मरने के बाद भी आपकी औलाद आपके लिए सदक़े जारिया बनना। ये सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी औलाद की तरफ से। आपने उनको दीन की तरबियत दी, आपके मरने के बाद उन्होंने सदक़े जारिया आपके लिए बना दिया। खबर में आप चले गए, नाम अमाल मुनक़ते हो गया, लेकिन आपकी दीनदारी सिखाने, तरबियत देने की वजह से आपकी औलाद हर हमेशा आपके हक़ में दुआएं करती है, सदका खैरात करती है, नेक नमाजें पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, बच्चों को सिखाती है। जितना वो सीखेंगे, जितना सिखाएंगे, उसका एक एक हर्फ के 10-10 नेकी अल्लाह आपको खबर में पहुंचाएगा। अपनी औलाद को दीनदार बना के जाओ। नहीं, हमें आज देखो इंग्लिश गारमेंटों से अपने बच्चों को भरा दिए, एडमिशन नहीं मिलता, डोनेशन कितना पूछती देती, लेकिन हम ना यहाँ एडमिशन चाहिए। इंग्लिश गारमेंटम मदरसे खुले रखने को, फ्री एजुकेशन देने के लिए मदरसे खुले पड़े। आज तक हमारे मदरसे में बच्चों को नहीं भेज। मेरा बच्चा कमाएगा क्या? कभी ये मस्जिद के धक्के, कभी वो मस्जिद के धक्के, कभी मुतवल्ली के बातें, कभी सेक्रेटरी के बातें। ये जिल्लत से बचने के लिए इंजीनियर बना, डॉक्टर बनाऊंगा। भाई बनाइए, इंजीनियर का जो इल्म है वो भी दुनिया वाले बनाए सो नहीं, अल्लाह पैदा कराया सो इल्म हो। डॉक्टरियत की जो इल्म है वो दुनिया वाले अपने आप से बना लिए सो। हर इल्म अल्लाह आसमान से उतारा, हर इल्म अल्लाह का नाजिल करदा, वो भी इल्म है, दुनिया का मुफीद इल्म है। ज़रूर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, टीचर बनाइए, लेकिन दीनदार ज़रूर बनाइए। नहीं कहते बच्चा बड़ा इंजीनियर, कहते बाप मर गया, बाप की नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं, कहते रब्बी ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, दुआ पढ़ने भी आता नहीं, कहते अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना। नमाज जनाजा की दुआ भी आती नहीं, कहते मरने के बाद दुआ करे तो अल्लाह मुझे अच्छा रख, मेरी जोर बच्चा का अच्छा रखे, तो कहते बोलने आता रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ना कभी ज़िंदगी में उसने ये दुआ सीखा, ना अपने वालिदैन के हक़ में ये दुआ पढ़ने का उसे तरीक़ा मालूम है। फिर क्या इंजीनियर, कहते क्या फ़ायदा इसी औलाद का? औलाद ऐसी छोड़कर जाओ कि आपके मरने के बाद भी आपके हक़ में इतनी तो दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहु अकबर। ऐसी दुआएं वो कर सके। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह लड़की अगर है, छोटी बच्ची रहने से उसे भरपूर कपड़े पहनाने की आदत बनाओ। लड़की अगर है, बच्ची नाबालिग है, तो भी बदन छुपाने, बुर्का पहनाने की आदत, नाबालिग उससे पहले, बालिग होने से पहले उसे हिजाब करने की आदत बनाओ। अगर उसे मॉडर्न छोड़ दोगे, छोटे छोटे रानों तक पहनने वाले स्कर्ट दिलाओगे, लेगिंग्स पहनाओगे, टी शर्टें पहनाओगे, जींस पैंट पहनाओगे, बड़े होकर वही पहनेंगे जो बचपन से सीखे रहेंगे। बचपन से इस्लामी लिबास, पर्दे की तालीम उसे दिलाओ। अल्लाह कहता है युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे नबी, आप अपनी बीवियों से, उम्मत की औरतों से ये कह दो, अपने सीने को खुला ना रखें, अपने सीने को दुपट्टे से छुपा ले और अपने सर पर, अपने सीने पर दुपट्टा ओढ़े रखें। ये दुपट्टा ओढ़ने की सिफत कब आएगी? जब माँ बाप बुलूगत से पहले उसे पर्दा पोशी क्या है, हिजाब क्या है सिखाएंगे, तब औलाद सीखेगी। बड़े होने के बाद नहीं बेटी बुर्का पहनना, कहते कहाँ से पहनती उन्हें? मॉडर्न कॉलेज में जाकर मॉडर्न तालीम हासिल करी। ये सब भी मैं दखियानुसी कामा नहीं करती, मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, ये सब बुर्का मुझे नहीं आता।
बाल खुले रखना, मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर जाना, आईब्रो कराना, ये उसकी फैशन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को बचपन से उनके पर्दे की जानिब तरगीब दिलाओ। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक औलाद बनाने और उन औलादों को नेक तरबियत करने और उन औलादों के बारे में इंसाफ से काम लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अपनी औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ कायम रखो, इंसाफ करो। ऐसा नहीं आपके 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा नहीं देख रहा, बहू को लेकर चले गया अमेरिका, छोटा बेटा नहीं देख रहा, उन्हें भी शादी कर ले, बड़ा शोरूम ओपन कर ले को हैदराबाद के किसी कोने में है। छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा, कमा रहा, खिला रहा, पिला रहा, आपकी इलाज मुआलज करा रहा, आपको खर्चाओं को पैसे दे रहा, सब कुछ दे रहा। तो आप बच्चों की मोहब्बत में नाइंसाफ़ी मत करो। मेरी पूरी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम में कर देता हूँ, मेरा ये साइट, मेरी ये बिल्डिंग, मेरा ये दुकान मैं छोटे बेटे के नाम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि उसी ने मुझे देखा, किसी और ने मुझे नहीं देखा। जो देखा उन्हें अजर पाता, जो नहीं देखा उन्हें अजाब पाता। लेकिन औलाद की खिदमत करने या ना करने की वजह से आपको यह हक नहीं बनता किसी औलाद को ज़्यादा दें, किसी औलाद को कम दें। अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इअदिलू बैन औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान हमेशा इंसाफ कायम रखो। अपने औलाद, नौमान बिन बशीर कहते हैं, मेरे अब्बा ने मुझे गुलाम दिया, मेरी अम्मा ने कहा मैं इस पर राजी नहीं होती जब तक मेरे नबी को आप गवाह नहीं बनाते। मुझे लेकर सीधा नबी के दरबार में आए, बोले मेरे अब्बा बशीर, अरे अल्लाह के नबी, मेरे बेटे नौमान को मैं गुलाम दिया हूँ। नबी पूछे क्या तेरे और भी औलाद है? हाँ, 4 औलाद और भी है। क्या उन सबको तू गुलाम दिया है? नहीं अल्लाह के नबी, किसी को नहीं दिया, सिर्फ इस बेटे को दिया। नबी ने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, इस गुलाम को वापस ले ले। अगर देना चाहता तमाम बेटों को एक सुई से दे, अगर नहीं देना चाहता किसी को कुछ मत दे। और जुल्म पर मैं गवाह नहीं बनता, ये तेरा जुल्म है औलाद के दरमियान नाइंसाफ़ी, मैं इस पर गवाह नहीं बनता। अपने बच्चों को बचपन से दीनदारी, नेक तरबियत करने का सिखाओ, वरना तीर जब कमान से निकल जाएगा, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे जब सख्त बन जाएंगे, आप उनको सुधारना भी चाहो नहीं सुधार सकते। क्यों? वक्त गुजरा रहेगा। इस वक्त को गनीमत समझो, अपने बच्चों को नेक तरबियत करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी औलाद को नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बना दे। अल्लाह हमको दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको इस्लाम का खिदमत गुजार बना दे। हमारे मरने के बाद भी हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया अल्लाह ताला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल दर नस्ल को नेक और सालेह बना दे। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन जो मरकर ख़बर में सोए हैं या ज़िंदा हैं, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा। जिनके वालिदैन मरकर ख़बर में गुजरे हैं, अल्लाह उनके ख़बर में करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़्ज़ा के मुसलमानों पर तेरी रहमत, तेरी बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इसराइल के यहूद व नसरानियों पर तेरी अज़ाब, तेरा गज़ब, तेरी बिजलियाँ और तेरा कहर नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के जो दुश्मन हैं, यहूद, नसारा, कुफार जो भी हैं, ऐ अल्लाह या तो इनको हिदायत के काबिल हैं तो हिदायत दे, अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो तेरे अज़ाब अलीम, तेरे अज़ाबुन शदीद, तेरे सख्त पकड़ में पकड़ कर इनको दुनिया से मिलिया मेट करके इबरत का निशान बना दे। ऐ अल्लाह हमारी ये दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इखलास को कबूल फरमा, हमारे नेकियों को कबूल फरमा, हमारे तक़वे को कबूल फरमा, हमारे जमा होने को कबूल फरमा। रियाकारी नमूज से हमें बचा ले, इखलास व लिल्लाहियत हमारे अंदर पैदा फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।